6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल से जुड़ी खबरों के मुताल्लिक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। ज़राए कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफ़वाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक सामने आया है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्ला, आज़म नज़ीर ताड़र, तारिक फजल चौधरी, राना मुबशर की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। माजी के जख्मों को भुलाना चाहते हैं, इतनी दूर ना जाएं और तल्ख लहजे इस्तेमाल ना करें कि वापसी नामुमकिन हो। हमारी तनकीद पर आप सीख पा हो जाते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी क़मर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कहा जाता है जो उंगली उधर उठेगी तोड़ देंगे। आप सिर्फ वज़ीर आला पंजाब नहीं, नवाज शरीफ की बेटी भी हैं। क्या हम जुबानें बंद करके बैठ जाएं? क्या हम पंजाब छोड़कर कहीं चले जाएं? आप हुकूमत करें लेकिन बाकियों का हक ख़त्म ना करें। मुल्क के हालात के पेश नज़र हालात ख़राब नहीं करना चाहते। बदकिस्मती से हुकूमत से मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी राय पर सिंध वालों को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला पंजाब का नाम लेकर तारीफ की कि वो मेहनत कर रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से भी, पंजाब हुकूमत से, मुस्लिम लीग से कि मेहरबानी करें, जमहूरी तरीके से तनकीद करें, एहतजाज करें, लेकिन इतनी दूर न जाएं, वो लहजे वो लफ्ज इख्तियार न करें जो माजी में इस्तेमाल हुए। बिलावल साहब ने सीएम पंजाब का नाम लेके उनकी तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, अप्रिशिएट किया और वफाकी हुकूमत से तकाजा किया कि आप मंदरजा झैल काम करके फौरी तौर पर किसानों को, मुतासरीन को इनकी मदद करें। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। किसी सूबे का इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत करना नामुनासिब है। इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो ज़रूर लेंगे। आपने तो सियासत शुरू कर दी है। हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ज़रूरी नहीं कि सैलाब मुतासरीन BISP में रजिस्टर्ड हों। मरियम नवाज ने जाग पंजाबी जाग वाली बात की है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, फिर मरियम बीबी नाराज हो जाती हैं। मुझमें और उस्मा बुखारी में बहुत फ़र्क है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन को इलेक्ट्रिक बसें नहीं चाहिए, उन्हें इमदाद और घरों की बहाली चाहिए। हमारे अच्छे कामों से जिनका दिल दुखता है, अल्लाह उनको सब्र दे। चेक कर ले पंजाब को विफाक से कितना पैसा मिलता है और सिंध को कितना। मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगे कि मैं कभी भी, मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं ये समझता हूँ इन दिक्कत या मुश्किल के हालात में, जब लोगों का सरमाया ख़त्म हो चुका है वहाँ पे ज़राअत का, जब उनकी ज़ेरे ज़मीन पानी से ज़ेरे आब है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट अपने मामलात की रिहैबिलिटेशन में। मरियम बीबी कहती हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उन्होंने फाइनेंसेस के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने पानी के हिसाब से कहा कि वाटर अकॉर्ड, हम तो अपने पानी से ये ले रहे हैं। मरियम नवाज का रावलपिंडी से मरी तक बहुत जल्द ट्रेन चलाने का ऐलान। कहती हैं कि मरी में नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया है। मरी के लोगों को दिल के इलाज के लिए रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। कोटली सतिया में 100 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाएंगे। हमने वो वादे भी निभाए हैं जो किए ही नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा से मरी दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नजर आता है। मरी को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया था। इंतजामिया को हिदायत है कि तमाम गैर कानूनी तामीरात गिरा दी जाए। मरी को सियाहती मरकज़ बनाने के लिए पंजाब हुकूमत काम कर रही है। पख्तूनख्वा से जब आप बाड़ियां से मरी के अंदर आते हैं तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है, लगता है वो कोई और मुल्क है, ये कोई और मुल्क है। माशाल्लाह बहुत जल्द हम मरी के लिए, पिंडी से मरी एक ट्रेन चलाएंगे जिसमें लोगों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। कोटली सतिया का भी जो 15 बेड का टूटा फूटा हॉस्पिटल था, 100 बेड्स का नया कोटली में अस्पताल बनने जा रहा है।
और कोटली के अंदर जो हम डेवलपमेंट के टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, 2 साल में कोटली को भी आप पहचानेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, कोटली सतिया को। और भूरबन में भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रहा है माशाल्लाह, 50 बेड्स का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रहा है। मरी को ऐलान किया था डिस्ट्रिक्ट किसी और ने, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नवाज शरीफ की बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। और एक और बात भी मैं बता दूं, मरी को पिछले अहम खबर है, अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों का रावला कोट और डोडियाल में पुलिस पर हमला। मुसल्लह शरपसंदों ने चिमियाती, दीर कोट और डोडियाल के इलाकों में पुलिस पर बिला इख्तियार फायरिंग की है। मुसल्लह शरपसंदों की फायरिंग से आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 बहादुर सिपाही, जिसमें एक ASI भी शामिल है, शहीद होने की इत्तलात हैं। मुसल्लह शरपसंदों की अंधाधुंध फायरिंग से 9 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। मुसल्लह बुलवाइयों की फायरिंग से मुतादिद शहरी जख्मी भी हुए हैं। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह बुलवाइयों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला इस बात का सबूत है कि इस शरपसंद जत्थे का मकसद आज़ाद कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना है। सैलाब मुतासरीन के मामले पर सियासत अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत पर तनकीद सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कमर ज़बान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती है, आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की रेस लगा रखी है, फिर भी कहते हैं कि हम सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं करेंगे। पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद से पहले अपना माजी देख लेते। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद की और वज़ीर आला, काबीना और तमाम इदारे पहले भी मैदान में हैं। पंजाब के वसाइल पंजाब के अवाम पर खर्च करने के लिए किसी के मशवरे के मोहताज नहीं। गजा की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें तो अमेरिकी सदर ने हमास को फिर बड़ी धमकी लगा दी है। कहते हैं कि अगर हमास ने मुआहदा कबूल ना किया तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसराइल उनके साथ जो करेगा इसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। सऊदी अरब ने भी ट्रंप के मुआहदे की मुकम्मल हिमायत कर दी है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि हमारा अव्वलीन मकसद जंग रोकना है। ट्रंप मनसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात की मुतकाज़ी हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गजा में फौरी जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की रसाई, तमाम गैरगुमानियों की गैर मशरूत रिहाई होनी चाहिए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला बैनुल-अक़वामी काफ़िला ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा के करीब पहुंच गया। फ्लोटेला में 40 से ज़ायद शहरी कश्तियाँ शामिल हैं, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस, वुकला और मुख्तलिफ ममालिक के रज़ाकार शरीक हैं। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग भी काफ़िले का हिस्सा हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इमदादी काफ़िला आज किसी भी वक्त गजा पहुँच सकता है। इसराइली बहरिया के जंगी जहाज़ों ने फ्लोटेला को घेरे में ले रखा है, जबकि दर्जनों ड्रोन्स की परवाज़ों से कश्तियों की CCTV सर्विसेज भी मुतासिर हुई हैं। इटली ने काफ़िले को साथ लेकर जाने की बजाय अपने बहरिया का जहाज़ हदूद में दाखिले से पहले ही वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। बाहसियत मुसलमान और पाकिस्तानी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, सिर्फ एक रियासत फ़लस्तीन को मानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहते हैं, फ़लस्तीन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम मशरिक़ वुस्ता का 2 रियासती फार्मूला कबूल नहीं कर सकते। फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े होना हमारे ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की हर हद तक मदद करेंगे। मैं पूरी कौम को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त बात चल रही है फ़लस्तीन के हवाले से, हम किसी भी तरह बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी अपने ईमान के तौर पर कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम कभी भी 2 स्टेट को नहीं मानते। हम सिर्फ 1 स्टेट मानते हैं और वो है फ़लस्तीन। ये हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है और हम इस पर सब अपना ईमान समझ के इसके लिए हर हद तक इंशाल्लाह जाएंगे और साथ खड़े हैं अपनी फ़लस्तीन की आवाम के और फ़लस्तीन एज अ 1 स्टेट के साथ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी नहीं मांगी, ना ही कभी माफ़ी मांगूंगा। भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा हैं। ACC सदर मोहसिन नकवी का एशिया कप ट्रॉफी तनाज़े पर भारतीय मीडिया के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, ट्रॉफी देने के लिए उस रोज़ भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो वो ACC के दफ्तर आकर खुद ले जाए। भारतीय मीडिया झूठ पर चलता है, हक़ाइक़ पर नहीं। भारतीय मीडिया अपने अवाम को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान और IMF वफ़द के दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF मिशन को मुआशी शरह नमू, महंगाई, तरसीलात ज़र, बरामदात समेत मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग।
पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद तामीर नो की सरगर्मियों के लिए ज़्यादा तरसीलात ज़र आने का तखमीना। हालिया सैलाब की वजह से पंजाब ने बजट सरप्लस की निशानदही करने से इनकार कर दिया है। अहम खबर है, पाकिस्तान और IMF वक्त के दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF मिशन को मुआशी शरह नमू, महंगाई, तरसीलात ज़र, बरामदात समेत मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद तामीर नो की सरगर्मियों के लिए तरसीलात ज़र आने का तखमीना लगाया जा रहा है। हालिया सैलाब की वजह से पंजाब में बजट सरप्लस की निशानदही करने से इनकार कर दिया गया है। ये अहम खबर है, पाकिस्तान और IMF वक्त के दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात हुए हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। मुज़ाकरात के हवाले से अर्ज़ करूँगा और फिर उसके बाद मौजूदा सूरत हाल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर तफसील से अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। 29 सितंबर को एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में कॉल दी थी कि एहतजाज किया जाएगा और वो एहतजाज पुरअमन होगा और आज़ाद कश्मीर के अवाम से मुतल्लिक़ा कुछ ऐसे इशूज़ हैं, मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं और हुकूमत आज़ाद कश्मीर उन मसाइल को जो है वो ताख़ीर कर रही है, हल नहीं हो रहे, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। जब ये बात मीडिया के ऊपर आई तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम और मेरी ये ड्यूटी लगाई कि आप वफाक के नुमाइंदों की हैसियत से वहाँ पे जाएं और कमेटी के जो नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर के वज़रा के साथ इससे पहले मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप उन मुज़ाकरात में बैठें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो एक्शन कमेटी के जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें एक तो तस्लीम किया जाए, चूँकि वो आज़ाद कश्मीर की अगर आवाम का मुतालबा है और उनके इशूज़ से मुतल्लिक़ा जितने मुतालबात हैं, हल तलब हैं, वो ज़रूर हल होने चाहिए। इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करें और जो फैसले होते हैं उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी आपकी वहाँ पे मौजूदगी से फेडरल गवर्नमेंट भी अपना जितना भी इसमें हिस्सा हुआ वो डालेगी और उन मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाएगी ताकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अभी आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है 29 को दी जाने वाली कॉल एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज का मुतालबा किया गया था उस पर ब्रीफ किया जा रहा है कि इस वक्त ओवरऑल वहाँ पर क्या सूरत हाल है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 29 को कॉल की गई थी हमें कि एक्शन कमेटी की जानिब से कि एहतजाज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि एहतजाज पुरअमन एहतजाज होगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी उठाने का मुतालिबा, हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। पाबंदी ना उठाने पर पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स को बतौर एहतजाज बंद कर देंगे, धमकी दी गई है। मज़ीद इस बारे में अपडेट्स लेते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ, बताइएगा पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से मिले बंद करने के पीछे क्या वजूहात हैं? कुछ जैसा कि आपको मालूम है कि पहले चीनी का बहरान आया और काफ़ी देर तक चलता रहा, अब भी हल नहीं हुआ और उसकी चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। अभी लोगों को जो है महंगी चीनी मिल रही है जो सरकारी रेट है। अब आटे का बहरान आ चुका है और इसको हल किया गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब फिर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स पंजाब के जो चेयरमैन हैं रियाजुल्ला साहब ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें ऐलान कर दिया है कि वो जो है उनके मुतालबा जो है ख़ास तौर पर बैनुल सूबाई पाबंदी जो लगा दी है तरसील पे गंदम और आटे की, उस पर अगर वो हटाई नहीं जाती तो वो हड़ताल कर देंगे। इस ज़िम्मन में मेरे साथ साबिक मरकज़ी चेयरमैन आसिम रज़ा साहब मौजूद है। नेक्स्ट वीक आज के दिन ही दोबारा हम एक मीटिंग करेंगे और उसके अंदर अगर हमारे इस दौरान मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हम अपना लाएअमल करेंगे, चाहे कानूनी चाराजोई या हड़ताल, जो भी एग्जीक्यूटिव फैसला करेगी उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। जी, बात उन्होंने साफ बता दी, 2 मुतालबात भी उन्होंने बता दिए। अगर वो हुकूमत बैठ के टेबल पे वो मुज़ाकरात करके हल कर लेती है तो वो हड़ताल नहीं करेंगे, अगर नहीं होती तो उनका कहना है कि या तो अदालत जाएंगे या फिर हड़ताल कर देंगे। अहम खबर है, लाहौर की एक फैमिली उम्रा अदायगी के बाद वापसी की मुंतज़िर है। फैमिली 5 रोज़ से जद्दा एयरपोर्ट पर फंसी हुई है। मुसाफिरों के मुताबिक निजी एयरलाइन की परवाज़ 27 सितंबर को शेड्यूल थी, मगर ताहाल वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। रोज़ाना एक नया वक्त एयरलाइन की जानिब से दिया जाता है और इस फैमिली को वापस भेज दिया जाता है। ज़ायरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। लाहौर की ये फैमिली है जो कि उम्रा अदायगी के बाद इस वक्त जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसी बैठी है और कहा जा रहा है कि निजी एयरलाइन की परवाज़ 27 सितंबर को शेड्यूल थी, मगर ताहाल वापसी मुमकिन नहीं हो सकी है। एयरलाइन की जानिब से रोज़ाना एक नया वक्त दिया जाता है एयरलाइन का और वापस भेज दिया जाता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि ये दिन न सिर्फ चीन की शानदार कौमी सफ़र की याद दहानी है बल्कि एक अजीम कौम की तरक्की, इस्तेहकाम और आलमी सतह पर अमन के क़याम में चीन के किरदार का भी एतराफ़ है। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ और मिसाली क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के ऐसे संग मील अबूर किए जो दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल हैं। चीनी अवाम की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआगो हों। पाकिस्तान को बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के संगीन चैलेंजेस का सामना है, ये कहना था ज़रई माहिरीन का। मरी में क्रॉप लाइफ पाकिस्तान की जानिब से एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में ज़रई माहिरीन ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बताई। अशरफ मेहताब की रिपोर्ट देखिए। मरी में क्रॉप लाइफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें ज़रई माहिरीन का कहना था पाकिस्तान को बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के संगीन चैलेंजेस का सामना है। क्रॉप लाइफ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल रशीद अहमद ने बताया, पाकिस्तान में सैलाब से फसलों को नुकसान पहुँचा है। नुकसान का ज़ाला करने के लिए फसलों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने की अशद जरूरत है। इस काम के लिए जरूरी है कि जदीद बीज और खादें इस्तेमाल की जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब रजिस्टर करेगी तो हमें टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल इसका भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि उसको उसके बेहतरीन यूज़ हमने कैसे करना है और उसको एजुकेट किया जाएगा फार्मर को। ज़रई माहिर मोहम्मद आसम के मुताबिक काश्तकार के लिए जरूरी है कि वो मौसम की तब्दीलियों के तहत फसलों की जदीद वैरायटीज इस्तेमाल करे। जो गर्मी और सर्दी का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि गर्मी है वो थोड़ी एक्सटेंड हुई है और बारिशों का पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से ख़ास तौर पे जो फसलें हैं उनकी पैदावार पे असर पड़ा है। ज़रई माहिरीन का कहना था मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के साथ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा, वरना बढ़ती हुई आबादी के साथ ये चैलेंज मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अशरफ मेहताब, निया न्यूज़, मरी। विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज कल बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। मैच कोलंबो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। प्लेयर्स ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन किया। बैटर्स को पावर हंटिंग की अपनी मशक़ें कराई गईं। कौमी टीम अपना दूसरा मैच भारत के खिलाफ 5 अक्टूबर को खेलेगी। ICC रैंकिंग में पाकिस्तान के सायम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए हैं। सायम अयूब 4 दर्जे बेहतरी के बाद पहले नंबर पर आ गए हैं। सायम अयूब ने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली है। हार्दिक पांड्या T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चले गए हैं। मोहम्मद नवाज 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर, जबकि फ़हीम अशरफ 4 दर्जे बेहतरी के बाद 35वें नंबर पर आ गए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही।